जी और इसका उद्देश्य है अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और समृद्ध, निरोगी और दीर्घायु भारत का निर्माण करना, जी जिसमें हर तबका जो है खुश रहेगा, हर तबका जो है समृद्ध भी होगा। इवन जी मजदूर और किसान भी समृद्ध ही होंगे। जी तो हमारा इसमें ये मानना है कि हमारी जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो हमारे राजनेता हैं, जी और उन राजनेताओं ने षड्यंत्रकारी ढंग से हमारे ऊपर जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कानून थोप दिए हैं, जो जी अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, उन्हें शोषित करने के लिए बनाए थे। जी और उसमें यदि थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है तो जो बादशाही व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, उस बादशाही जी व्यवस्था को और अधिक अधिकार संपन्न कर दिया है। तो हमारी स्थिति एक और बड़े गुलाम की हो गई है। जी तो शर्मा जी, आप किस हद तक इस बात से सहमत है? ठीक कह रहे हैं, आपका ख्याल है ये तो नहीं, ऐसा आपका ही होगा। आपका भी नजरिए में ये बात जो मैं कह रहा हूं कुछ कुछ सही लगती है आपको? मेरी सहमति इस पर कोई माने नहीं रखती है, आप अपनी बात रखें। नहीं, ये बेसिकली ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर ये सब किया गया और हम लोगों को भ्रम में रखा गया कि हम आजाद हो गए हैं। एक्चुअली में आजादी हुई नहीं। देयर वाज ए ट्रांसफर ऑफ पावर अंडर एन इंस्ट्रूमेंट which was promulgated on 17th of the July 1947 in British Parliament। जी एंड ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर भी हुआ है, ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं हुआ है, बल्कि अंग्रेजों ने जिसे चुना था उसको हुआ है, जो जिसमें जो जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू था। जी जवाहरलाल नेहरू को वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिला था। और जी कैसे राष्ट्रपिता हैं जो कि हर जगह जो है प्रजातांत्रिक रहे। जी 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी विधिवत कांग्रेस के अध्यक्ष चयनित हुए, तो महात्मा गांधी जी, जो कि कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, वह इतने अप्रजातांत्रिक कैसे हो सकते हैं कि एक चुने हुए अध्यक्ष को काम करने नहीं दिया, बल्कि उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर किया। जी और यही स्थिति उस समय हुई जब वर्किंग कमेटी में नेहरू जी को 0 वोट मिला और सरदार पटेल को 12 वोट मिले, और 12 वोट वाले को इन्होंने दबाव बनाकर 0 वोट पाने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। तो यह चरित्र जो है ही, और यही सबसे बड़ी विडंबना का कारण बना। नेहरू जी ने वही अंग्रेजों के नियम कानून जो भारतीय गुलामों के लिए बने थे, उन्हें कॉमा फुल स्टॉप बिना बदले अडॉप्ट कर लिया। और फिर जो है, जो प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, उसे बिना अकाउंटेबल बनाए, बिना उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी लाए, उसे एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। बल्कि समय के साथ इस एपरेटस को और अधिक अधिकार दे दिए। और जो जी राजसत्ता स्थापित की गई वो भी षड्यंत्रकारी है, क्योंकि वो आपके वोट से तो चुनी जाती है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करती है। वो पार्लियामेंट में पार्टी व्हिप से बंधी हुई है, और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधी हुई है। और आपके चुने हुए प्रतिनिधि आपके वोट से चुने जा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जी ये राजसत्ता में बैठे लोग सही लोगों को टिकट भी नहीं देते हैं। ठीक कह अयोग्य रहे हैं आप। लोगों को टिकट देते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, अपने नेताओं को, बच्चों को टिकट देते हैं, जाति और धर्म के आधार पर टिकट देते हैं, और दूसरे पार्टी से आए हुए दल बदलियों को टिकट देते हैं। और फिर छदम तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करके जीतते हैं,
और जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। यही भ्रष्टाचार की गंगा के जनक हैं। तो जी शर्मा जी, इस बात से आप सहमत हैं? हेलो। हेलो। हाँ, मैंने कहा शर्मा जी आज। हाँ कुछ वीक है सर, ये आवाज़ साफ नहीं आ रही आपकी, कुछ सिग्नल वीक है सर। अच्छा, लेकिन आप कुछ कुछ सुन पा रहे हैं? बीच चलिए तो बीच में आवाज़ चलिए जा फिर रही है अपन सर। दोबारा फोन लगा के बात करेंगे। और आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से जुड़िए, और जी हम जो है बिना खर्च किए चंद्रगुप्तों के माध्यम से जीतेंगे। हेलो। हाँ, मैंने कहा कि हम चंद्रगुप्त। सर आवाज़ कुछ कम आ रही है, किसी और दिन बात करें सर। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, ठीक है जय ठीक। भारत।